आम का पेड़ और मधुमक्खियाँ। एक घने जंगल में दो पेड़ हुआ करते थे। एक आम का पेड़ और एक साधारण पेड़। जैसे ही आम का पेड़ फल देने लगा और दूसरा पेड़ वहाँ पे वो देखता ही रहता था। आम का पेड़ बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता था और वो अपने शाखाओं के नीचे लोगों को चैन से रहने देता था। तो दूसरा पेड़ बहुत ज़्यादा शैतान किस्म का था। एक दिन जो पेड़ बहुत ज़्यादा शैतान था वो अपनी शाखाओं पर किसी को भी बैठने की इजाज़त नहीं देता था। जैसे ही चिड़िया उसके पास आती वो उन्हें डांटकर वहाँ से भगा देता। वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा स्वभाव का था। वहीं आम का पेड़ बहुत ही ज़्यादा उदार और बहुत ज़्यादा खुश मिजाज था। एक दिन आम के पेड़ ने उससे कहा, तुम अपनी शाखाओं पर इन चिड़ियों को घोंसला क्यों नहीं बनाने देते हो? तो उस पर वो दूसरा पेड़ चिढ़कर बोला कि इतना शौक तुम्हें ही होगा, तुम अपनी शाखाओं पर इसे बैठाओ। तभी वहाँ पे मधुमक्खियाँ आ जाती हैं और मधुमक्खियों का झुंड उस सूखे हुए पेड़ को देखते हैं और कहते हैं कि ये पेड़ बहुत अच्छा है। तभी वो पेड़ उसे चिल्लाकर कहता है, ये पेड़ तुम्हारे बाप का नहीं है, यहाँ से चली जाओ। उसके बाद दूसरा पेड़ देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है कि ये मधुमक्खियों को ऐसे डांट कर क्यों भगा रहा है। आम का पेड़ कहता है कि तुम अगर छत्ता बनाना चाहते हो तो मेरे पेड़ पर आ जाओ। मधुमक्खियाँ वहाँ पर छत्ता बना लेती हैं और आम का पेड़ बहुत खुश हो जाता है। इसी तरह बहुत सारे दिन बीत जाते हैं और वो पेड़ बहुत चिड़चिड़ा होता है। तभी एक दिन वहाँ पे एक लकड़हारा आता है और उसे एक घर बनाने के लिए एक आम के पेड़ को देखकर वो कहता है, ये पेड़ बहुत ही अच्छा है। लेकिन उस पे मधुमक्खी के छत्ते को देखकर वो उसे कहता है कि हे भगवान, मधुमक्खियों का छत्ता, अगर मैंने इस पेड़ को काटा तो ये मधुमक्खियाँ मुझे काट लेंगी। तो इसी तरह वो आगे बढ़ जाता है। दूसरे पेड़ को वो काटने लगता है और कहता है ये उससे भी ज़्यादा अच्छा और बड़ा पेड़ है। तभी वो पेड़ कहता है कि हे भगवान, ये मुझे क्यों काट रहा है, अब मुझे कौन बचाएगा? तो ये सब कह के वो रोने लगता है। तभी आम का पेड़ मधुमक्खियों से कहता है, हमें उस पेड़ की मदद करनी चाहिए। इस पर मधुमक्खियों की रानी उसे कहती है, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? उसने अपने वहाँ पर हमें छत्ता बनाने नहीं दिया, तो हम उसकी मदद क्यों करें? तो आम के पेड़ ने कहा कि नहीं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तभी मधुमक्खियों ने उस लकड़हारे पर शिकार कर लिया और उसे घायल कर दिया, जिसे देखकर उसका सर चकराने लगा और वो लकड़हारा वहाँ से भाग खड़ा हुआ। इसके बाद उस पेड़ ने उन मधुमक्खियों से माफ़ी मांगी और कहा, मैं सबके साथ अब से अच्छा व्यवहार करूँगा। तुम लोगों ने मेरी जान बचा के मुझ पर उपकार किया है, अब मैं किसी को भी मना नहीं करूँगा। कोई भी आकर मेरे यहाँ पे रह सकता है। तभी से आम का पेड़ और वो दूसरा पेड़ दोस्त बन चुके थे। अब वो गहरी दोस्ती में एक दूसरे का साथ ना छोड़ते हुए इकट्ठे एक साथ रहने लगे। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।